अस्सलाम वालेकुम बच्चों जमा सुअम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज हम माहौल का मुताला पढ़ेंगे और माहौल के मुताले में आज हम सबसे पहला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे आसपास। बच्चों आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे बैट, पॉट, कप, धागा वगैरह। ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते होंगे और ये चीज़ें किस शय से बनी हैं ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका इस्तेमाल क्या है इससे भी हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। इसके अलावा कुछ फल हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये फल हमें कहाँ से मिलते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है ये भी हम जानते हैं। चलिए बच्चों देखिए, हमारे आसपास अनगिनत चीज़ें मौजूद हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। इन तमाम चीज़ों से मिलकर ही हमारा माहौल बनता है, जिसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर पाए जाते हैं। नदी, नाले, तालाब मौजूद है। इसके अलावा पहाड़, टेकड़ियाँ, सुनसान और बयाबान जंगलात है। खेत, घर और रास्ते भी मौजूद है। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमारे अतराफ़ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त, झाड़ियाँ और बेलों से हमारा माहौल बना हुआ है और हम खुद भी इस माहौल का एक हिस्सा है। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, इन दोनों के बीच में मवाजना करेंगे। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, उसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसकी जगह तब्दील होगी। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसलिए उसकी बढ़ोतरी भी नहीं होती और ना ही पत्थर अपने जैसे दूसरे पत्थर को जन्म देता है। लेकिन चिड़िया जो होती है उससे मुख्तलिफ होती है। चिड़िया घोंसला बनाती है और उसके लिए वो खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने भी खाती है और इनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है और अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। चलिए बच्चों, यहाँ देखते हैं हम चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है। क्योंकि चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान है। हमारे इतराफ़ में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और इन तमाम चीज़ों को दो ग्रोह यानी दो ग्रुप में बांट दिया गया है। पहला है जानदार चीज़ें और दूसरा है गैर जानदार चीज़ें। जानदारों को भी दो ग्रोह में बांटा गया, पहला है नबातात और दूसरा है हैवानात। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नबातात यानी पेड़ पौधे जो है वो किस तरह जानदारों में आते हैं। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं उसी तरीके से बीजों से पौधे उगते हैं और वो छोटे छोटे पौधे नबातात के बच्चे ही होते हैं। पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। उससे मालूम होता है कि नबातात जानदार है। उसी तरह नबातात भी हरकत करते हैं, जैसे कली से फूल बनने में बंद पंखुड़ियाँ खिलती है, लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र नहीं आती। पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात हैवानात की जगह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो जड़ के सहारे एक जगह कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक बड़ा फ़र्क है। चलिए ये लेसन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस लेसन का अगला हिस्सा इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।